नमस्ते, जय श्री राम। अच्छा, आप लोग ये बात सोचो। पहले बात तो मेरा गला फट गया, मैं अच्छे से बता नहीं पाऊँगा। आप लोग ये बात सोचो कि आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक में गए हुए हो। अब पिकनिक में जाए गए हुए हो, आपको शाम को रिटर्न आना है, मतलब रात के टाइम रिटर्न आना है। अब जब रिटर्न आने का सोचे हो, उस दौरान आपको आने का एक ही माध्यम है, वो है ट्रेन। और आपको पता है कि एग्जैक्ट इस टाइम पे ये लास्ट ट्रेन है, इस ट्रेन से हम लोग वापस रिटर्न आएंगे। लेकिन अब जब स्टेशन पे आते हो आपको पता चलता है कि वो ट्रेन कैंसिल हो गई है। अब जब ट्रेन कैंसिल हो गई है तो आपको कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। और उस टाइम पे रात के 12 बज रहे, 11:45 बज रहे। उस दौरान आप कहीं पे भी रूम ढूंढने जाओगे, आसपास में शायद कहीं होटल हो ही ना। तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि यार एक काम करते हैं, स्टेशन पे ही रह जाते हैं। लेकिन क्या वो सेफ है? अगर उस स्टेशन के बारे में ऐसे अफवाहें हैं कि वो स्टेशन हॉन्टेड है, हॉरर जगह है वो, क्या रहना सही है वहाँ पे? लेकिन अब करे तो करे क्या? इसी सिलसिले में ये कहानी है। कहानी शेयर क्या है रोक्तिम महापात्र, उनके दो दोस्त शुभम त्रिवेदी एंड जतिन जतिन श्रीवास्तव। ये तीन बिहार के रहने वाले लड़के जो कोलकाता पढ़ने आए थे, किसी चक्कर में कोलकाता के कॉलेज में पढ़ने आए थे। 25 दिसंबर का दिन था। वो लोग सोचे कि छुट्टी का दिन है, पिकनिक मनाने चलते हैं। उनको और उनके साथ 2-3 और भी लड़के पिकनिक मनाने गए। पिकनिक मनाने के लिए बौखखाली बोल के एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वो लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग बहुत मस्तियाँ किए। बहुत मस्तियाँ करने के बाद एक दौरान उनको ये लगता है कि यार एक काम करते हैं। शायद मस्ती करते करते वो ये भूल चुके थे कि यार उनको रिटर्न भी करना है। तो उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लास्ट ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे। बिकॉज अगर लास्ट तक वो अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते थे तो वहाँ से उनको कहीं भी गाड़ी मिल जाता था, जहाँ से वो उनके रूम में पहुँच जाते थे। लेकिन रख्तीम जो थे, उनको पता था कि जिस स्टेशन से उनको जाना है वो उतना लेकिन रख्तीम को पता था कि वो लोग जहाँ से जाएंगे, जिस स्टेशन पे जाएंगे, वो शायद इंडिया का ही नहीं, पूरा दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन है। और कोई और स्टेशन नहीं था, वो था रविंद्र सरोवर का मेट्रो स्टेशन। जो आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसका कहानी बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही इशू वाला है। एंड देन जब उनका पिकनिक का माहौल इतना अच्छा था कि वो लोग सोचे यार क्या होगा, जहाँ से आजा क्या होगा, लेट हो जाएंगे, वहाँ पे स्टेशन पे रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, रह जाएंगे। अब ऐसे कुछ चीज़ होता नहीं है ज़िंदगी में, वो लोग बनाने के लिए बना देते हैं, वैसा कुछ चीज़ है ही नहीं ज़िंदगी में। तो चलो रह जाएंगे। तो रख्तीम और बाकी जो 2 लड़के थे, उन्होंने सोचा कि हाँ रख्तीम अगर मन रहा है तो मेरे को कोई पता नहीं। एक्चुअली रख्तीम को पता था कि उस स्टेशन का कहानी क्या है, फिर भी वो नहीं माना। अब ये लोग बकचोद थे, इतना बकचोद थे कि उनको पिकनिक का मज़ा चाहिए था, दारू वारू पीना था, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद रिटर्न आएंगे। करीब 9 बज चुके थे। 9 बजे वो लोग बौखखाली से निकले। वहाँ से उनको एक लोकल ट्रेन मिल गया था। लोकल ट्रेन पकड़ के वो रविंद्र सरोवर पे आए, जहाँ से उनको आना था विधाननगर के साइड। विधाननगर आपको पता होगा। तो रविंद्र सरोवर पे जो लास्ट ट्रेन था, मेट्रो ट्रेन, वो था 9:25 पे। तो जब यहाँ पे वो लोग पहुँचे तो उनको पता चला कि ट्रेन नहीं चल रहा, ट्रेन बंद है। अब लग गया लौड़े। शुभम बोला यार रख्तीम, मैंने पहले बोला था यार जल्दी आने के लिए, तूने बोला कि कोई दिक्कत कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लास्ट ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे, यहाँ पे तो ट्रेन ही नहीं मिल रहा। रख्तीम बोला तू डर रहा है क्या? बोले डर की बात नहीं यार, कुछ तो मान लिया कर। अब दोस्तों में जैसा होता है। द फैक्ट इज दैट कि वी डोंट बिलीव इन सच थिंग्स दैट डिडंट हैपन इन फ्रंट आवर आइज, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। बिकॉज अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है और आप उस चीज़ में फंस जाओगे ना कुछ दिक्कत हो सकता है। देन जब 9:25 को लोग वहाँ पे पहुँचे तो ट्रेन जब नहीं चल रहा था, रख्तीम ने सोचा एक काम करते यार, यहाँ पे रहना सेफ नहीं है क्योंकि स्टेशन के बारे में बहुत सारे अफवाहें हैं। तो एक काम करते, आसपास के रूम ढूंढते हैं, अगर रूम मिल जाएंगे तो हम उन रूमों पे गुजार देंगे और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो बाकी 2 दोस्त भी मान गए, बस चल रूम ढूंढते हैं। तो रूम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उस पर रविंद्र सरोवर के आसपास जितने भी जगह थे वहाँ पे रूम ढूंढने। एंड देन 1 घंटा 15 मिनट तक रूम ढूंढा। कसम से 1 घंटा 15 मिनट पे उनको एक रूम नहीं मिला। एंड जो रूम मिल रहे थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। सपोज आपका बजट है उस दिन के लिए 2000 और आपका रूम का कॉस्ट देना पड़े 1500, तो ऐसे ही फटेगी ना। अब स्टूडेंट हो, घूमने के लिए गए थे,
तो जो शुभम था वो बोला यार अभी तो रूम भी नहीं मिल रहा, तो क्या करें। रক্তিम बोला सब छोड़, एक काम करते स्टेशन में रह जाते हैं, स्टेशन पे रह जाएंगे, जो वेटिंग लॉन्च है वहाँ पे बैठ के सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो तीसरा बंदा था ना वो बोल रहा है अरे यार तुमको तो पता ही है स्टेशन का कहानी। रক্তিम बोला मैं यहाँ का रहने वाला था, मैं मेरे पापा मेरे मम्मी के साथ मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, अभी तक जो कहानी बना है बहुत पहले बना था, अभी नहीं होने वाला है। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग डिनर विनर कंप्लीट किया, वहाँ पे आके थोड़ा बहुत सुट्टा बुट्टा मार के वहाँ पे आके वेटिंग लॉन्च पे सो गए। एंड उस स्टेशन पे लाइट वाइट सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। एंड आई पर्सनली विजिटेड दैट प्लेस, बट नाइट पे नहीं गया था क्योंकि नाइट पे फटेगा। उस जगह को देखोगे ना जहाँ पे सारा दिन भर लोग भरा पड़ा रहता है, रात पे जाओगे ना सुनसान गली बन जाता है, आपको लगेगा साला ये जगह पे इतने सारे लोग थे। आप सुबह के टाइम जाओगे एक ट्रेन पकड़ने के लिए 100 लोग खड़े होंगे, लेकिन रात के टाइम वहाँ पे लोग ही नहीं रहते। अब मेरे को पता नहीं अभी शायद वो सर्कमस्टेंसेस चेंज होगी, लेकिन ये जो कहानी है एक्चुअल में दैट इज़ अ रियल फैक्ट कि अभी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हंटेड है। तो 10:50 के करीब वो लोग जब वहाँ पे आए वेटिंग लॉन्च पे बैठे थे, एंड देन दे वर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स। एक कहानी है 2019 के आसपास की। देन जब वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था, देन रক্তিम के फ़ोन में एक अलर्ट आया। अलर्ट मीन्स कि यहाँ पे कुछ बारिश होने वाला है बाहर। एक्चुअली मौसम भी ना उस दिन क्लाउडी था, मतलब बादल भरे हुए थे उस दिन जिस दिन गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हो रहा था। मतलब बिन बादल बारिश, ऐसे ही सीन पे बारिश होगा। तो अगर कोई दिक्कत हो भी, ये बेचारे लोग बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि हेवी बारिश होने वाला था, 2-3 घंटे के लिए दिखा रहा था। एंड देन कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद 110% श्योर वहाँ पे बारिश हो रही थी, बिकॉज वो लोग जब वेटिंग लॉन्च पे बैठे थे ना उनको पता नहीं चलता, बिकॉज मेट्रो स्टेशन अंदर से पूरा घिरा पड़ा था, लेकिन बाहर क्या हो रहा था वो पता नहीं था। एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रক্তিम को और शुभम को नींद आ जाता है, और तीसरा बंदा जगा था, वो मोबाइल यूज़ कर रहा था। एंड देन आपको ये बोलने में थोड़ा सा आप सोचो कि यार तू क्या बोल रहा है। ये सोचो कि अगर मेट्रो पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं होती, वहाँ पे अगर लोड शेडिंग हो जाए तो क्या होता है। करीब 11:15-10 के बीच लोड शेडिंग हो गया। आई डोंट नो क्यों फ्लॉ था कि एक्चुअली में ऐसा होता है रात में। जो तीसरा बंदा जगा था वो अचानक डर गया, एंड वो डर गया इतना मीन्स कि लोड शेडिंग हो गया, अंधेरा था, बस उसका फोन का जो लाइट था वो जल रहा था, जो स्क्रीन था वो स्क्रीन ही जल रहा था। एंड देन वो पहले फ्लैश लाइट ऑन किया फोन का, देन ही उसके दोस्तों को बुलाया, अरे उठ लाइट चली गई। अब ऐसे सोया हुआ था सब, दोनों का अरे भाई 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 जल्दी उठ, लाइट चली गई। दोनों को उठाया, दोनों अचानक ऐसे उठ गए। एंड देन जब रক্তিम और शुभम ने देखा यार सच में लाइट चली गई, रক্তিम बोला यार यहाँ पे तो कभी लाइट नहीं जाती है। एक्चुअली में उसको पता ही नहीं था कि रात पे यहाँ पे होता क्या है, बकचोदी करने के चक्कर में फंस गया था वहाँ पे। शुभम को उस दौरान टॉयलेट आया, बेचारा को नींद से आधी रात को जगा दिया गया था, थोड़ा आधा घंटा ही सोया था। जब वो उठ गया उसको टॉयलेट आ गई। अरे यार मेरे को टॉयलेट आ गई, चल मेरे साथ चल, मेरे को डर लग रहा है, लोड शेडिंग हो गया। बट थैंकफुली फॉर हिम उस दौरान लाइट आ चुकी थी। देन फिर भी शुभम डरा हुआ था बिकॉज टॉयलेट बैकवर्ड्स पे था, टॉयलेट दक्षिण की दिशा में थी। तो उसने बोला यार मेरे को डर लग रहा है बहन चोद, यहाँ पे चल मेरे साथ चल। और सॉरी पता लैंग्वेज मैंने यूज़ कर दिया, फ्लो में निकाल गया है। अब रক্তিम बोल रहा है साला इतना फट्टू इंसान है भाई, अबे कुछ नहीं है यार, अभी तक होता तो अभी तक निकल जाता ना, अभी तक तो कुछ नहीं निकला, लोड शेडिंग भी हो गया, अब लाइट भी आ गई, तेरे को टॉयलेट जाना है तो जाना रे बाबा। अब बाप मैं तेरे साथ जाऊंगा, ये तो बैठा रहेगा ना, ये फिर से डर जाएगा, अब फिर से अगर लोड शेडिंग हो गई तो। अरे एक काम कर, तीनों ही चलते। हाँ तो तेरे को सुसु लगा है, हम दोनों तेरे साथ जाए। अबे चल ना, इतना भौंकता क्यों है। अबे तुम दोनों को क्या लगा नहीं, इतना टाइम से तो किया नहीं हो। अबे अजीब बात बोल रहा है भाई, नहीं आएगा तो क्या करे। फिर भी तीसरा बंदा था, बोला यार चल चलते हैं। एंड देन वो तीनों साथ में चल रहे थे बकचोदी करते करते। एंड बट एक चीज उनके दिमाग में ये आया कि उनको पता था, एक्चुअली रক্তিम को पता था कि टॉयलेट कहाँ है, एंड शुभम को ही पता था, वो पहले देख के आया था। वो करीब 10 मिनट चल गए लेकिन टॉयलेट के करीब भी नहीं पहुंचे। आई स्वेयर
टॉयलेट के करीब भी नहीं पहुंचे। एंड जब उनको रियलाइज हुआ यार, अबे बहन जो हम इतना टाइम से चल रहे हैं टॉयलेट के करीब ही नहीं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, इतना टाइम से हम चल रहे हैं टॉयलेट के करीब ही नहीं पहुंचे। एंड देन रক্তিम रियलाइज्ड यार, अरे ये फैक्ट है यार, इतना टाइम से चल रहे हैं टॉयलेट के करीब नहीं पहुंचे। अरे यार हम लोग शायद फ्लो में दूसरी दिशा में आ गए। शुभम बोला नहीं, ये सही जगह है भाई, मेरा तो अभी मैं अभी और रोक नहीं सकता भाई, मैं यहीं पे कर दूंगा। अबे सीसीटीवी है क्या, बकचोदी करेगा यहाँ पे, चल चल थोड़ा चल। फिर से चला। अब जो चीज सडन इंसिडेंट होता है ना, आपको कुछ जल्दी में करना है, एंड उस दौरान आपके साथ कुछ ऐसे हादसे हो रहे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यार हमारी गलती है, ये हो सकता है वो आपकी गलती नहीं, कुछ और शक्तियां वहां पे वो करवा रहा है। उस सिचुएशन के बाद 10 मिनट होने के बाद भी, उनके बीच एक कॉन्वर्सेशन होने के बाद भी, फिर भी वो टॉयलेट के करीब नहीं पहुंचे। चल रहे थे बट टॉयलेट के करीब नहीं पहुंचे। एंड देन सडनली जो तीसरा दोस्त था उनका, जो बंदा एक्चुअली में थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट था, उसको सब चीज पता था, एंड ही एक्चुअली नो दैट कि ये चीजें होती है। ये दोनों मान नहीं रहे थे, इनको यहाँ पे गुजरना था। एंड उसने देखा कि ये जो बैनर है जहाँ पे लिखा रहता है ना कि एरो दिखाता है कि ये ट्रेन इधर जाएगी, ये ट्रेन इधर जाएगी, उसने देखा कि उनके साइड में ये है बोर्ड है जो पे दिखा रहा है कि ये ट्रेन जाएगी। उसने देखा कि अरे ये देख, ये ट्रेन की टाइम दिखा रहा है भाई, 10:40 की वो ट्रेन है। लेकिन 10:40 तो बज चुके हैं यार, अभी ट्रेन इधर जाएगी दिखा रहा है। अबे लोड शेडिंग हुआ था ना, तो टेक्निकल फ्लो होगा इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। लेकिन एक चीज बता, टॉयलेट कब तक पहुंचेंगे हम लोग? शुभम बोला यार मैं और रोक नहीं सकता। अबे मुट्ठी में बंद कर ले यार, रोक नहीं पा रहा है भाई, कितना इतना टाइम तक रोकने, कैसे रोक के रखे आदमी? अबे वो फट जाएगा, अबे नाली फट जाएगा, प्रोस्टेट सब निकल जाएगा। एंड सडनली आप मानोगे नहीं, जो बंदे अभी उस साइन बोर्ड के पास थे ना, करीब कितना 30-40 सेकंड के अंदर अंदर 30-40 सेकंड के अंदर अंदर टॉयलेट के पास आ चुके थे। एंड दैट वाज मेजरली सरप्राइज्ड। और आप इस दौरान ना, शुभम तो अंदर चला गया था टॉयलेट आने के बाद, उसको रुकना नहीं था, लेकिन इस दौरान रক্তিम चौक हो गया, क्योंकि जो बैनर था जो जहाँ पे ये दिखा रहा था, साइन बोर्ड दिखा रहा था, उसको पता था वहां से टाइम लगता है, लेकिन 30-40 सेकंड के अंदर अंदर टॉयलेट पे कैसे पहुंच गए हम लोग? बट सडनली उसको ये महसूस हुआ कि साला हम लोग पिए हुए होंगे, सुट्टा पुट्टा मारा हुआ होगा, इसीलिए हम लोगों को गलतफहमी हो रहा था। एंड उसी दौरान तो तीसरे बंदे ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चेक किया, उस दौरान बज रहा था 11:40, मतलब 1 घंटा ऐसे ही बकचोदी में निकल गया और इनका नींद भी पूरा नहीं हुआ। एंड वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, शुभम नहीं निकल रहा। रক্তিम गेट पे नॉक किया, भाई तेरा हो गया, आजा भाई, कितना देर तक खड़ा रहे यहाँ पे, तू तो ऐसे ऐसे डरे हुए है, तू तो यहाँ पे खड़ा खड़ा मरवा देगा। अंदर से किसी का आवाज आया, लेकिन वो शुभम का नहीं था, किसी और लड़के का था। और जो वॉइस था वो बहुत डीप था, ऐसे मैं आ रहा हूँ, ऐसे डीप था। क्या वे तेरे अंदर फिल्मी दुनिया की आत्माएं जाग गई क्या? अमिताभ बच्चन की आवाज में बात कर रहा है। उसी दौरान शुभम बाहर आ गया। अबे ऐसे आवाज में क्यों बात कर रहा था? रক্তিम ने पूछा। कौन से आवाज पे? अबे तू जा भी इसे आवाज पे बात कर रहा था। मैंने कुछ आवाज नहीं किया, बोले मैं नॉक किया, तू आवाज दिया। अबे तू 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 दिमाग मत खराब कर, चल था से। वो लोग पीछे घूमे टार्न के घूमने आने के लिए। एंड ये दौरान जो हुआ ना, दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। जो तीसरा दोस्त था वो यहाँ पे था ही। रক্তিम बोला अबे यही पे, अभी यही पे था, कहाँ गया? कहाँ गया रे? कहाँ गया? अजब पक्षी चल रहा है। शुभम बोला अजब पक्षी चल रहा है, क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे खड़ा था, उसको भी लग गई होगी टॉयलेट पर, टॉयलेट के अंदर तो नहीं गया वो। अब वो दोनों इसको ढूंढने में लग गए, आवाज जोर जोर से पुकारने लगे, अबे दोस्त कहाँ गया? दोस्त कहाँ गया? अब मानोगे नहीं,
उसकी रक्तिम का वो दोस्त फिर कभी मिला ही नहीं। एंड ये सुन के और भी हैरान हो गई, ये जो दोस्त था उनका, ये दोस्त एक्चुअली उनका कॉलेज का फ्रेंड नहीं था, क्योंकि वो जो 3 बंदे पहले गए थे कॉलेज से 3 बंदे गए थे, उसका एक बंदा पहले ही रिटर्न आ चुका था। ये तीसरा था उस पिकनिक स्पॉट पे पिकनिक के टाइम जाने वाला, और 3 लड़के में एक लड़का। लेकिन ये लड़का गया तो क्या कहा, इसके बारे में जो डिटेल्स मेरे को रक्तिम ने आखिर में बताया कि वहाँ पे एक आर्टिकल था कि लोगों ने एक आत्मा देखता था, लोगों को एक आत्मा दिखता था, एक लड़के का आत्मा, एक जेन्युइनली यंग लड़के का आत्मा, जो लोगों को वहां से मिलता था, जिनको एक्चुअली रविंद्र सरोवर आना था रात के टाइम, और जिनको यहाँ पे गुजारना था, इनको रहना था, यहाँ पे रहना था। शायद उस आत्मा को पता चल जाता, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था उस दौरान रविंद्र सरोवर स्टेशन में, वो शायद उन लोगों का मदद करता था जो यहाँ पे फंस जाते थे। और शायद ये जो लड़का उनको मिला था, शायद ये कुछ कोइंसिडेंस ही था कि शायद उस आत्मा को ये पता था कि ये लोग ऐसे फंसने वाले हैं, और ऐसा है। शायद उस आत्मा ने जो पूरी शक्ति थी उसके साथ फाइट किया। कुछ अच्छे होते, कुछ बुरे होते। रक्तिम पर्सनली उसके साथ मैं बात किया हूँ, एंड ही सेड that I didn't know that guy. I just met him at the picnic place, and we got really close to each other, and he said that I also wanted to go to Bidhannagar, and I wanted to go there by that metro train. And then वही बंदा था जो डिजिटल बोर्ड दिखा रहा था। आई थिंक वो जो डिजिटल बोर्ड दिखा रहा था उस दौरान शायद कुछ उनके सामने था, ऐसा कुछ हाथ पास सा कुछ ऐसा चीज उनके सामने था जो शायद उनको दिखाना नहीं चाहता था वो आत्मा, शायद इसीलिए वो डिजिटल बोर्ड के पास उनको दिखा रहा था। एंड डिजिटल बोर्ड देखने के बाद 30-40 सेकंड के बाद वो लोग टॉयलेट के अंदर पहुंच गए थे, टॉयलेट के पास पहुंच गए थे। एंड इस दौरान जो शुभम को नॉक कर रहा था ना, आ रहा हूँ बोल रहा था, शायद वही आत्मा बोल रहा था। और शायद शुभम जब आ गया था ना, उस दौरान तो वो जगह में वो कर्स्ट खत्म हो चुका था, कि एक टाइम पीरियड रहता है जहाँ पे आत्मा का जो क्षमता होता है बहुत ज्यादा होता है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है कि ऐसे जो आत्मा है, एक लड़के का आत्मा सबको दिखता है, जो सारे लोगों का मदद करता है। यानी किसी लोग का ये बताना है कि किसी के साथ ऐसा भी चीज हुआ है कि जो हादसा वो लोग सोचते थे वहाँ पे होता था उनके साथ, वो एक्चुअली उनके साथ 2-3 दिन बाद रिपीट होता था वापस, या फिर उनका सपने में आता था। एंड एक्चुअली आई डोंट नो ये एक्चुअली रियल स्टोरी और नॉट, बट रविंद्र सरोवर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स है और बहुत सारे प्रूवन फैक्ट्स है। और शायद ये एक कहानी ये प्रूव करता है दैट कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, और शायद बुरा भी है और अच्छा भी है। और शायद रक्तिम का मतलब फॉर्चून इतना अच्छा था कि उसको अच्छा कुछ मिल गया था। नमस्ते।